नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे शिपिंग दुनिया के बड़े बादशाह हैं, कह सकते हैं कंपनी जो कि इंडिया की कंपनी है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि इंडिया के सबसे बड़े शिपिंग जो कि कारोबार है उसमें सबसे पहला नाम यदि निकल के आती है तो उसका नाम यही है। जिसके बारे में देखा कि कंपनी जो कि कहती है लगातार जिस तरह से इनके जो कि टारगेट्स लगातार जंप करते नजर आते हैं और इस तरह के जो मोमेंटल थी आज के स्टॉक में पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट का जो दौर चल रहा था, गिरावट के दौर क्या अब खत्म होने वाली है? ऐसा लग रहा है। क्या ये अपनी नया टारगेट के लिए जो टारगेट इनका था उसके लिए आगे बढ़ती नजर आती है? आज इसी के स्टॉक के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, जो कि हम क्या करने वाले हैं, इसकी चार्ट लेवल को लेते हुए क्या करेंगे, फंडामेंटल की एक्सपेक्टेशन को लेंगे। आखिर क्या रिजल्ट की पार्ट है, क्या सेंटिमेंटल कहता है। जहां पे देखा गया पिछले एक साल में 136% की जंप थी, ऐसे 6 महीने में देखा गया कि 16% के आसपास, पिछले 5 सालों में ये देखा गया करीब करीब 1000% की, नियरली मैं कह सकता हूँ ये 900% से ज्यादा का जंप है, अर्थात 1000% को उसको मान लेते हैं। जहां पे लगातार स्टॉक ने इस स्टॉक की सबसे बड़ी पहली खासियत है स्टॉक को लेकर के, ये कंपनी सरकार की कंपनियां है और सरकार की कंपनियां में पोजीशन की बात करेंगे तो निकल के आती है 63% की पोजीशन सरकार की नजर आती है। बाकी जो पोजीशन है उसके हम क्या करने वाले हैं, रिकंसिलेशन करेंगे। क्या यहाँ पे नया इन्वेस्टर्स की एंट्री होती नजर आती है या नहीं नजर आती है। जहां पे लगातार ये देखने को मिलती है, यदि हम रिकंसिलेशन पार्ट को देखें तो लगातार जो डिमांड थी उस डिमांड में लगातार क्या हो रही है, बढ़ोतरी देखने को मिलता है। किसके लेवल पे? शेयर होल्डर को लेकर के। चलिए आते हैं इस स्टॉक को लेकर के, जानते हैं कंपनी को लेकर के। तो बुक वैल्यू के बारे में कहती है नियरली 150 का, और इंटरेस्टिंग वैल्यू के बारे में कहती है 227 का। इसके बारे में पता होगा, ये कहती है हमेशा अंडरलाइनिंग जो एसेट्स वैल्यूशंस हैं उसके हिसाब से जो वैल्यूशंस निकल के आए इसको कहते हैं इंटरेस्टिंग वैल्यू। अब आती है पहला कदम जिसको कहते हैं स्टॉक का पी, और पी ये दर्शाता है कि स्टॉक में अर्थात कितनी की भीड़ है, किसके बेसिस पे? अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। अर्थात समझ में ये आती है जो फेस वैल्यू यदि 10 रुपए का है तो उसकी अर्निंग कितना करके देता है? करीब 16 रुपए का। 16 रुपए का अर्निंग करके देता है, तो इसके हिसाब से क्या होता है, यहाँ पे जो जंप खरीदने खरीदार की बात कर रहा हूँ, डिमांड की बात कर रहा हूँ, जो कि 17 गुना की भीड़ खड़ी हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, करंट प्राइस आई। अब यही सब के सब मामला फंसा हुआ है, डिमांड जो बढ़ी इसको लेकर के, इस डिमांड के पीछे क्या क्या जानना जरूरी है, उसके लिए जानना जरूरी है फंडामेंटल स्ट्रेटजी को लेकर के, क्या ट्रेंड कहती है इसको लेकर के, और लेटेस्ट इसकी सेंटिमेंटल के बारे में क्या कहती है। सेंटिमेंटल हर वो इन्फॉर्मेशन जो कि पॉलिसीज हो या फिर जो क्या कर सकती है जिसको इम्पैक्ट और हिट करती नजर आ सकती है। चलिए आकलन करते हुए देखते हैं इसको लेकर के। जहां पे डेट टू इक्विटी के बारे में कहते हैं 0.42 का, और नंबर ऑफ शेयर होल्ड की बात करते हैं करीब 46 करोड़ से ज्यादा, जिसमें कि 63% के आसपास की, 64% के आसपास होल्डिंग किसकी है, सीधे सीधे के देखने को मिला कि गवर्नमेंट की होल्डिंग बनी है। यहाँ पे डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी 0.16% का देखने को मिला, और जो इंटरेस्टिंग वैल्यू के बाद एक बात करें तो इसमें आरओसी की बात करें तो 7.97%, 95% और आरओई की बात करें तो कितने आती है, 9.18%। अब आती है सवाल, क्या स्टॉक फिलहाल कितनी पर जंप कर रही है बुक वैल्यू से, कहती है 1.83 के आसपास, किस लेवल पे। यदि इसको फेस वैल्यू से आकलन करेंगे तो ये लगता है कि अच्छा ये यहाँ से कितना गुना जंप किया है, 15 गुना की जंप किया है, किसमें, बुक वैल्यू में। और ये अर्निंग की बात करें तो ये क्या कहती है, नियरली कितना, 160% की जंप किया यहाँ पे, 160% की जंप करती है किसके बेसिस पे, फेस वैल्यू के बेसिस पर, और ये कहता है 15 गुना। तो मार्केट में यदि इनकी कंपेयर करें इसको पीएम इसकी शिपिंग कंपनी से लेकर के, तो कहती है जो पी कहता है वो 24 के आसपास कहता है, और ये कहता है नियरली यहां से कितने परसेंट की, नियरली 20% की यदि से यहां से जंप होती है तो कितना जाता है, अर्थात कितना होगा, 17 दूनी 34। और ये सारे मतलब ये देखने को मिला कि यहाँ से 20% के अलावा ये 40% तक यहाँ से जंप करती है। तो 40% के हिसाब से कहाँ जाएगा, तो 20 से 40 का आकलन देखते हैं, जो कि इसको क्या करना चाहिए, इसके कंपेटिव होना चाहिए। तो इसके हिसाब से यदि 20 और 40% जंप करता है तो मार्केट कहाँ से पहुंचेगी, नियरली इसको देखा जा सकता है ये नियरली 500 तक इसको जा सकता है
कुछ टाइम फ्रेम में। अभी इसकी जो कंप्लीट स्टडी है, कंक्लूजन की तरफ है, वो हम जाते हैं, समझते हैं और लेने का समझते हैं किसके, फंडामेंटल और रिकंसिलिएशन पार्ट से लेकर के आते हैं कंपनी को लेकर के, जहां पे हमने अलग अलग चार्ट लिया, अलग अलग एक्सपेक्टेशन लिया। आखिर इस तरह के चार्ट में कई दफा देखने को ये मिली थी, स्टॉक ने कई दफा इस तरह के इनमें क्या थी, गिरावट देखने को मिला था। और गिरावट नहीं था, इसको कहते हैं ना स्टॉक मार्केट में गिरावट, इसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। कोई मार्केट में क्रैश नहीं करता, क्रैश कोई वर्ड नहीं होता। मार्केट में क्या होता है, एक बिकवाली का प्रेशर बनता है, क्योंकि जैसे ही किसी नदी में धारा आती है तो यहाँ पे सब के सब क्या कहते हैं, उसी धारा में बहने लगते हैं। और वही संकेत यहाँ पे देता है, यदि बहती है इसी हिसाब से बहती है, और चलती है तो इस हिसाब से चलती है। तो लगातार जो स्टॉक ने इस तरह के संकेत दिया, उस संकेत में अब जाके संकेत में क्या नजर आता है, तो क्या यहाँ से जो कुछ दिनों से लगातार गिरावट का संकेत था, वहां सस्टेन कर पाएगी, तो किसका कुछ नई ब्रेकआउट करती नजर आती है। आते हैं पड़ाव को लेकर के, जानते हैं इसको लेकर के क्या जानते हैं, इसके कंप्लीट पीयर्स को लेकर कंपेयर करते हुए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को लेकर के। आते हैं कंपनी को लेकर के, जहां पे कंपनी में देखा गया कि जी शिपिंग से लेकर के और इस कंपनी को यदि मार्केट कैप से बेसिस पे कंपेयर किया जाए तो सेकंड नंबर पे इसको रखा गया यहाँ पे स्किनर के ऊपर से। तो यहाँ पे हम कंपेयर करके देखा गया कि पी के बारे में कहते 23 के आसपास का, जबकि यहाँ कहते करीब 17 के आसपास का। इसके हिसाब से मार्केट यदि 30 से 40% जंप करती है तो मार्केट कहाँ पे जाएगी, यदि 40% भी जंप करती है तो मार्केट करीब करीब 500 तो आराम से जा सकती है, इसकी सिंपल से स्ट्रेटजी से। क्या और दूसरा संकेत देता है इसको लेकर के, क्या इनके पास जो डेट्स की बर्डन है क्या ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ये पीएसयू होने के बाद इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आखिर इनके पास डेट्स क्या है और क्या क्या। आते हैं अगले पड़ाव में, जहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट के देखेंगे, जून तक का रिजल्ट आया और जून तक के रिजल्ट में ने क्या दिया था, मैनेजमेंट ने अच्छी संकेत ये दिया था कि लगातार स्टॉक ने, यदि हम कंपेयर करके देखें जून से जून को या फिर कम वाई किसको वाई को और क्यू के, तो क्या थी, लगातार बूस्ट किया था, बिल्डअप किया था। करीब 1200 करोड़ से 1500 करोड़ पे पहुंचता है और 1400-1200 करोड़ से 1514 करोड़ पे जाता है, मतलब 100 करोड़ का यहाँ भी इन्होंने सेल्स को इंक्रीज किया। अब सेल्स के इंक्रीज करने से बात नहीं बनती है, इसके लिए क्या जानना जरूरी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जानना जरूरी है। इसके लिए क्या होती है, तो यहाँ दोनों तरफ से इनमें क्या होती है, बढ़ोतरी देखने को मिला। जब इनकी बढ़ोतरी देखने को मिला तो इसके बारे में और कुछ संकेत देती है, नजर आती है, तो कहती है कि प्रॉफिटेबिलिटी की पार्ट थी उसमें क्या हो रही है, क्या इसमें क्या झुकाव था या जंप किया। तो देखने को सिंपल से लगती है कि यहाँ पे तो झुकावट दर्ज किया है, लेकिन इससे पहले भी कंपनी ने अच्छा खासा ग्रो लेवल दर्ज किया। तो इसको फिलहाल अब टॉप नहीं कह सकते, लेकिन सस्टेनेबिलिटी तो कह सकते हैं, सस्टेन करती नजर आती है, सेम इन द नियर अबाउट द सेम प्राइस के आसपास। आते हैं ईयरली बेसिस को लेकर के, जहां पे कंसोलिडेट डेटा के देखेंगे आखिर क्या कहती है इसको डेटा को लेकर के। जहां पे कंसोलिडेट डेटा में देखने को ये मिली, जो कंपनी ओवरऑल ये देखने को मिलती है, जो लगातार कुछ जंप करती है तो कहती है वाई में क्या था, गिरावट था। लेकिन यहाँ पे आकर के इस टाइम फ्रेम से लास्ट जो क्वार्टर हुआ है जोन का, उसमें क्या किया, जब 1500 करोड़ से ज्यादा का क्या किया था, सेल्स ग्रो किया, तो इसकी वजह से इसमें ईयरली बेसिस पे लास्ट 12 महीने के डेटा में जंप देखने को मिली है, जिसकी वजह से देखने को मिला जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% के आसपास था, वहां पे थोड़ा सा इसमें हल्की सी बिकवाली का हल्की से झुकावट देखने को मिला। तो कहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। ईयरली डेटा पे देखेंगे तो ईयरली डेटा के बारे में कहती है कंपनी को लेकर के, क्या कहती है, करीब करीब 799 करोड़ अर्थात 800 करोड़ के आसपास जंप किया, जो कि इसको लगता है कि अगले कुछ पीरियड में इसको दोबारा टच कर सकती है, जो कि पहले इनका जो कि कहते हैं गोल्डन पीरियड था, वो गोल्डन पीरियड के लिए रहा था, जो कि 870 करोड़ के आसपास, 861 करोड़ के आसपास की गोल्डन पीरियड को ये क्या दोबारा टच कर सकती है। तो ऑब्वियसली कर सकती है, जब मार्केट में गवर्नमेंट की प्लानिंग होगी, सेंटिमेंटल होगा, तो ऑब्वियसली इसको क्या कर सकती है, इनके बिजनेस मॉडल डेवलप करेंगे, तो डेवलप करेंगे तो मार्केट क्या हो सकती है, जंप हो सकती है। इस आकलन में देखेंगे तो कहती है इसको लेकर के, जो कंपाउंडर सेल्स था उसमें क्या थी, उतनी बड़ी पुल बैक देखने को नजर नहीं आई, लेकिन सेल्स में देखने को क्या मिला था, गिरावट था। स्टॉक प्राइस में सीजीआर में लगातार जंप थी, लेकिन उस जंप का सिलसिला क्या था, 30% से ज्यादा देखने को मिला, जबकि रिटर्न इक्विटी की बात भी नियरली 22%, 25% से कम ही देखने को मिला है। इन सब के हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एक ही फैक्टर है जिसका नाम है गवर्नमेंट,
और गवर्नमेंट की कंपनी में कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पे लगातार जो सिलसिला है बढ़ने का वो लगातार बढ़ती नजर आ सकती है। खास के इसको रखा जाता है किसके अंदर, एक तो डिफेंस के अंदर रखा जाता है, दूसरा इनको बिजनेस मॉडल में शिपिंग के अंदर को देखने को मिला है। आते हैं, हमेशा कहता हूं कि ये गवर्नमेंट की पार्ट हो या फिर प्रॉफिट या प्राइवेट की पार्ट हो, जो प्रॉफिट की पार्ट हो पीएल का पार्ट्स को देखेंगे हम कहां से, बैलेंस शीट के उस फिगर से जो कि इनका क्या करता है, इम्पैक्ट और हिट करके रखता है। इसके बारे में देखा गया कंपनी को लेकर के कहती है, जो बोरोइंग्स को लेकर कुछ कहती है हाँ कंपनी ने बोरोइंग्स को इंक्रीज किया जिसकी वजह से क्या हुआ, इनका जो ईपीएस था उसमें क्या हुआ, डैमेज किया। किस चीज को लेकर के, बोरोइंग्स इंटरेस्ट को लेकर के। अगले पड़ाव में देखें क्या इन्होंने जो पैसा लिया इस पैसे का यूटिलाइजेशन समझना चाहिए, आखिर जो इन्होंने लिया तो उसका यूटिलाइजेशन क्या निकल के आती है। यूटिलाइजेशन में देखने को मिला जो यहाँ पे कुछ किया, कहती है फिक्सेशन में कोई भी डिफरेंस नहीं हुआ, यहाँ पे फिक्सेशन में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिला। अब आखिर पैसा गया क्या, इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के कहती है हाँ थोड़ा सा पैसा हमने इन्वेस्टमेंट पार्ट में लगाया, लेकिन बाकी पैसा को उन्होंने यूटिलाइजेशन कहाँ किया, तो कहती है इनकी क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल में कितना पड़ा हुआ है, नियरली देखा गया करीब 1400 करोड़ से ज्यादा का देखने को मिला। इसको लेकर के हम आकलन करते हैं, किसको लेकर के, इनको जिनका नाम है ट्रेड रिसीवेबल को कहां से करेंगे, सेल्स से और प्रॉफिट से कंपेयर करते हैं, आखिर ये नेट प्रॉफिट मार्जिन से क्या बनती है। तो 1400 करोड़ में मान लेता हूं इसको, 1400 कितना है, 1400 से 11 करोड़ के आसपास की। और यहाँ पर टोटल सेल्स की बात करूं तो कितना था, करीब करीब 5000 करोड़ का। मतलब कह सकते हैं जो नियरली 3.5 गुना के हिसाब से क्या था, डेटर से ज्यादा इनका सेल्स रहा था। तो उसमें क्या कहती है, नियरली 30% मान लो इसका, तो 30% के नियरली क्या देखने को मिला है, इसका डेटर पड़ा है। और 30% के डेटर में क्या देखने को मिला, यहाँ पे 680 करोड़ के आसपास की टोटल प्रॉफिट थी, वहां पे 1400 करोड़ के आसपास की क्या थी, इनकी डेटर्स मार्केट में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे डेटर्स का क्या कुछ इसमें डेटर्स में बैड डेट्स की बात करेंगे या बाकी कुछ एस्पेक्ट को देखेंगे तो उसके बारे में, यदि गवर्नमेंट की चीजें हैं तो उसमें कुछ और एस्पेक्ट की बात करूं तो कहती है यहाँ पे इनका ये एस्पेक्ट में क्या हुआ, थोड़ा सा हाईली जंप कर गया, जहाँ पे थोड़ा सा क्या कहता है, निगेटिव इंपैक्ट देता है। जब निगेटिव इंपैक्ट देगा तो कुछ और कहती है इसको लेकर के, तो चलिए हम इसको एक नजर डालते हैं अगले पड़ाव पे, किस चीज को लेकर के, इनकी सेंटिमेंटल अपडेट्स को लेकर आखिर क्या कहती है इसको लेकर के। तो जहां पे देखा गया कंपनी को लेकर के, हमने यदि वाई वाई की कंपेयर करके देखें तो कहती है इनकम रिवेन्यू में कितना परसेंट की जंप हुई, 26% का। ऐसे ही यदि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो 10% का जंप था, और नेट इनकम में करीब 70% के आसपास, और नेट मार्जिन में करीब 34-35% के आसपास की, एविटा भी करीब 44% की जंप करती नजर आई है। आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट को लेकर के और बाकी सारे एस्पेक्ट को। तो इन्वेस्टमेंट पार्ट हमने देखा कि यहाँ पे जो कि इन्वेस्टर्स की तादाद की बात करूंगा तो यहाँ पे 63% से ज्यादा, 64% कौन है, गवर्नमेंट ही बैठा है। रेस्ट जो होगा वो गवर्नमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली की भी बात करेंगे, आखिर इसके बारे में क्या कहती है। आते हैं इस पड़ाव को लेकर के जहां पे हमने पहले कहा कि इसको लेकर के लगातार जो डिमांड बढ़ी थी स्टॉक को लेकर के, जहां पे पहले किसी टाइम में 1,76,000 के आसपास के लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड थे, वहां इंटरेस्टेड की बात क्या हो गई, आजकल 3.25 लाख से ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्टेड इन्वेस्टर की बात देखने को मिलती है, और नया लोग डेली इसमें इंटर करते नजर आते हैं। जहाँ पे ये भी देखने को मिला जो कुछ बड़े ग्रुप्स में बड़ी बड़ी ट्रेड लिया था 12 जुलाई को, उसके बाद कोई अपडेट देखने को नजर नहीं आई थी कुछ ऐसे। ये क्या होता है, जो बड़ी ट्रेडिंग होती है उसमें केवल प्रॉफिट बुकिंग पर्पज से किया जाता है, कि बड़ी सी क्या करती है, प्रेशर करके उसको हाई और लो करके प्राइस में 1-2 रुपए का मार्जिन लेकर के काम किया जाता है, क्योंकि मार्केट की यही रूल है, मार्केट की रूल ही यही है, जो पैसे जैसे ज्यादा मिलेंगे उनको बेचेंगे या फिर कम में खरीदेंगे, तो यही रूल है मार्केट को लेकर के। तो आते हैं प्रोमोटर्स में, देखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा जो एफआई की तादाद है वो भी करीब नियरली 4.5%, डीआई की तादाद में देखा गया करीब 8% इंक्लूड करा किया है। यहाँ पे इंक्लूड किसने किया है, इसके सवाल बनता है किसको लेकर के, क्वांटम म्यूचुअल फंड को लेकर के कहा, क्वांट को लेकर कहा है, यहाँ पे इन्होंने अपनी पोजीशन को क्या किया, और भी बिल्डअप किया। और इनडायरेक्टली की बात करूं तो यहाँ पे एलआईसी की पोजीशन करीब 3% के आसपास ये देखने को मिलती है, जो नियरली करीब 66 कितने के, 66 और 67% के आसपास जो होल्डिंग है वो क्या है, गवर्नमेंट ही है। और गवर्नमेंट में देखने को ये मिला जो एलआईसी ने अपनी जो फंड यूटिलाइजेशन किया होगा उसमें से ये देखने को मिली है, उन्होंने थोड़ी सॉरी करके बिकवाली भी किया था फंड को, और वो फंड बिकवाली करने के बाद भी जो मार्केट में अभी है वो कहाँ पे है, नियरली करीब 8% के आसपास की डीआई की तादाद है।
पब्लिक की तादाद की बात करें तो पब्लिक में देखा गया कोई भी ऐसा 1% से ज्यादा की नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब ये नहीं है तो फिर क्या कहती है, यहाँ पे लगातार जो स्टॉक में डिमांड बढ़ी किसको लेकर के, स्टॉक को लेकर के। इसके बारे में यदि रिटेल की बात करेंगे तो रिटेल में निकल के आती है नॉन इंडिविजुअल के अंदर जिन्होंने 2 लाख से कम और 2 लाख से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट करके चले हैं, उनकी बात करें तो ये कहती है करीब 15% के आसपास की जो भीड़ है वो किसको लेकर के है, वहां पे 2 लाख से कम वाले हैं और 2 लाख से ज्यादा वाले भी करीब नियरली 4.5-5% के आसपास की भीड़ चल रही है, जहां पे नंबर ऑफ शेयर भी काफी सारा होल्ड उन्होंने कर रखा है। ऑब्वियसली ये कह सकते हैं कि नियरली यदि देखा गया कि 20% की होल्डिंग किसके पास है, 20% की होल्डिंग आम इंडिविजुअल के पास देखने को मिला है स्टॉक को लेकर। यहाँ पर मतलब क्या लगता है लगातार इंडिविजुअल्स इसको खरीदने के पीछे नजर आए हैं, जहां पर बल्क ट्रेड में देखा गया कि कंपनी में यही देखने को मिला कि इनके पास लेटेस्ट में ये बल्क ट्रेड में किसने किया था, जो कि लेटेस्ट जुलाई का अपडेट था। अब ब्लॉक डील की बात करें तो कोई ऐसा अपडेट देखने को नजर नहीं आई। पीयर्स में देखेंगे कंपनी को लेकर के, पीयर्स में देखा गया तो पीयर्स में कहती है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन इंडिया की जो सबसे पीयर्स कंपनी है उनका नाम है ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। किसके लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे उन्होंने कहा है। और इसी आंकड़ों के दूसरी लेवल पे देखा जाए तो रेशियो को लेकर के, फंडामेंटल को लेकर के, तो हम जानने की प्रयास करते हैं फंडामेंटल को लेकर के। तो फंडामेंटल के बारे में कहते हैं कि इनके पास सबसे नियरेस्ट में कौन निकल के आती है, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। और उसके बाद और भी ढेर सारे कंपनी है, हम सब पे धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टडी करते नजर आएंगे, बाद में कंपेयर भी करेंगे आखिर किस स्टॉक में क्या पोटेंशियल्स हैं, किस तरह से जंप करती है। चार्ट की आंकलन करेंगे तो लगातार जो जंप करने के सिलसिला है जंप ही करती नजर आती है। और जो इस तरह के चार्ट में एक संकेत देता था इसको लेकर के, खास के जो टारगेट वाली चीजें होती है ना वो क्या कहती है, हायर टू हायर को हमेशा क्या कहते हैं, टारगेट फिक्स किया जाता है। और लोअर टू लोअर को हमेशा कहते हैं जो क्या नजर आती है, एक सपोर्ट जोन, सपोर्ट लाइन, सपोर्ट जोन और प्राइस रेंज भी नजर आती है। इसका लेटेस्ट जो देखने को मिला लगातार जो जंप का सिलसिला है वो बढ़ सकती है। इसके बिजनेस मॉडल को लेकर के सेंटिमेंटल के बारे में क्या कहते हैं, जहाँ पे कंपनी ने कहा इनके पास क्या था, रिकॉर्ड डेट की बात करती है। रिकॉर्ड डेट किसके लिए करती है कंपनी, तो चलिए हम जानते हैं रिकॉर्ड डेट को लेकर के। तो आप सेंटिमेंटल में आते हैं और सेंटिमेंटल उन्होंने 14/8 को रिकॉर्ड डेट की बात किया था। और किस चीज को लेकर कहा था, कहती है कंपनी ने जो हमारे पास जो कि 1200 आवर्स इन द स्ट्रीट की बात करें, जो कि इन्होंने कुछ ऐसे अपडेट के लेकर जहाँ पर कहा है कंपनी ने इनकी पर शेयर इक्विटी शेयर द फेस वैल्यू इन द ईच। और ये डिविडेंड की पार्ट की बात करें जहाँ पे 50 पैसे पर शेयर के डिविडेंड इन्होंने देने वाली है, नियरली 5% की डिविडेंड देगी कंपनी। 5% के डिविडेंड के साथ कुछ और अपडेट तो देखने को नजर नहीं आई। और ये डेट ऑफ टाइम द एक्विजिशन इवेंट 14 तारीख को अपडेट हुआ था। इसके बाद कुछ और अपडेट में देखेंगे तो कंपनी को लेकर कुछ नया लॉ ऑर्डर अपडेट्स की बात करें तो इंटीमेशन विद रिस्पेक्ट टू द एनुअल जनरल मीटिंग की बात कर रही है। कुछ लेटेस्ट अपडेट में न्यूज पेपर पब्लिकेशन की बात करें जिन्होंने रिजल्ट की बात किया था, और रिजल्ट की बात को हमने देखा ही था, बैखो भी हमने इसको देखा। इसके बाद कुछ और अपडेट की तरफ देखें तो कुछ और अपडेट कहती है जो कि इनको सेंटिमेंटल से इफेक्ट करती नजर आ सकती है। तो यहाँ पे देखने को मिलती है जो कंपनी हैज अ पुअर सेल्स, बट सब कुछ पुअर होने के बाद भी लगातार जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है, यहाँ पे ये भी देखने को लगा कि डेटर्स डे की भी लगातार क्या हुआ, इंक्रीज हो गई। लेकिन इन सब के पीछे क्या है, एक गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है आगे चल करके अच्छी खासी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से लगातार जो जंप का सिलसिला था बढ़ती नजर आती है। हमने देखा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर दोस्तों। कोई रिकमेंडेशन या कोई एडवाइस नहीं है किसी स्टॉक को लेकर के।